बहुत प्यार आ रहा है हमारी बहुरिया पे। आज उल्टी गंगा काहे बह रही है? नहीं नहीं अम्मा, हम तो ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। शिवा, तू ऊपर जा बेटा, चाय नाश्ता तुम्हारे लाने भिजवाते हैं, हम यहाँ से पहुंचते हैं। अरे सुनो, चलो आज का काम खत्म हो गया, सब लोग बाहर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, बाहर आओ। और देखो कल सुबह टाइम पे आ जाना है। अरे ये सब क्या कर रहे हैं? अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ भैया? आज की सबकी तनख्वाह सब एक साथ मिलेगी। अरे काय की तनख्वाह ले लो, काम तो पूरा किया नहीं है। आधे काम में तनख्वाह मिलती है का कभी? ये सब खोद खाद के ऐसे फेंक के जा रहे हो। देखो कितना खतरा है, सबको मालूम है खजाना था है। घर वालों को कितना डर लगेगा, हमें तो रात भर नींद नहीं आएगी। मैडम रात हो गई है, हम लोग सरकारी नौकर हैं, हमको 8 घंटे काम करने की पगार मिलती है, पूरी रात काम करने का नहीं। वाह 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 भाई साहब, है क्या अकलमंदी की बात सुनाई है। अगर रात को कोनो आ गया तो घर वालों को खतरा नहीं हो जाएगा? हमें तो दिमाग में डर के मारे दंगल मच रहा है ना। बुआ जी, हाँ हम है ना, तो हम निगरानी करेंगे रात भर। वो क्या है, गांव में होलिका माता की लकड़ियों की जिम्मेदारी हमारी होती थी। हम और हमारा तेल पिलाओ मुकद्दर रात भर किसी को भटकने नहीं देंगे यहाँ पे। हटिए, हम लेके आते हैं, हटिए। लो, अब इसकी ही कमी थी, अब ये भी अपना हिस्सा मांगेगा मिस्टर मुकद्दर। मिस चमेली के तेल का ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ कारी कुसिया, पूरी रात ऐसी रोनी शकल बना के बैठी रहेगी यहीं? खजाना मिलने के बाद ही आराम फरमाएगी? अरे जाओ। क्या बोलो ना, क्या करे जाकर? कछु नहीं, हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना, हम तो सन्यासी बन गए। तुम्हारी गृहस्थी है, सुबह हो शाम हो रात हो, खाना बने ना बने, हमें क्या लेना देना। जिसने चाबी सरकाई ना हमारे पास से, उससे जाके पूछो क्या करना है, हमें क्या लेना देना, कर जो करना है। भूखा रख सबको, हमें क्या। शाम के खाने में कब खाओगे? दूध तो थोड़ा। नहीं, हम खा चुके, हम एक ही बार खाएंगे, दोबारा हम खाना नहीं खाएंगे। लो, खजाना मिले ना मिले, पर इन दोनों के बीच की खुदाई तो हमने करवा दी है। एक एक करके बहुरिया के सारे प्यादे पैदल कर देंगे। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। कारी कुसिया, धन्यवाद किया कि नहीं तुम्हारी सत्ताधारी बहू का है। आज तो बड़ा मान रख लिया तुम्हारा। का के चाबी रख के जा रही हूँ, सरक कई चाबी लेके। पूछा काहे झूठ बोली? किसी को भी कच्चू पूछने की जरूरत ना है, को हम समझ गए हैं कि उसको का चाहिए। बहुरिया, तुमने हमसे हमारी सत्ता छीनी थी ना, अब हम तुमसे तुम्हारी प्रजा छीन लेंगे। फिर न चाहते हुए भी तुझे हमारी सत्ता हमें वापस करनी ही होगी। पीछे निकलो, सब पीछे हटो, सब पीछे हटो, सब पीछे हटो। मिस्टर मुद्गल, आप आओ, चलो सबको पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। हाँ, खबरदार आगे नहीं आना कोई। हाँ, खजाने का सुनकर चोर उचक के भी आ सकते हैं, तो ऐसा करते हैं बंधु, हम लोग रात को यहीं रुक जाते हैं, है ना? और जितने ज्यादा लोग यहाँ रहेंगे ना, उतना ही अच्छा है। बाहर वालों को डर लगेगा और भीतर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं ना? सही कह रही हो, एकदम सही कह रही हो दीदी। हम तो सही कहते हैं। सिक्का तमाशा कर रही। हमारा तो पूजा का समय हो गया, हम पूजा करने जा रहे। करो सब तमाशा जो करना है करो।
अरे भाभी उनका है ना, हम सोच रहे हैं कि हम रात को यहीं रुक जाए। वो का है ना खजाना का, मेरा मतलब है आपकी सुरक्षा के लिए। ज्यादा सियानी मत बन, हम बता रहे हैं इस घर में जो लोग रहते हैं बस वही परिवार वाले यहाँ रहेंगे, बाकी तुम जैसों की शकल हमें देखनी नहीं है, तुम यहाँ से दूर हो जाओ बिल्कुल। भाभी काहे ऐसे कह रही हो, हम तो आपकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बिंदु बता रहे हैं, चपट चपट करेगी ना, ऐसा घुमा के एक देंगे तेरी सुरक्षा का मामला बन जाएगा यहीं का यहीं। चल सरक यहाँ से। भाभी आप अच्छा नहीं कर रही हो, हमारा आपका तो खून का रिश्ता है। खून का तो तू नाम ही मत ले, अभी तेरा खून काट डालेंगे यहीं। भाभी काहे ऐसे बोल रही हो, आपकी तो हर शर्त हमको मंजूर है, फिर आप ऐसे काहे बोल रही हो? अरे संदन जी, हमने तो आपके झाड़ू पोछा बर्तन तक की शर्त मान ली है, फिर काहे हमें कुत्ते बिल्ली की तरह लताड़ रही हो? हैं? तुम जैसे दोगले लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, कल तक तो हमें पूछती भी नहीं थी और आज हमारे यहाँ खजाना निकलने वाला है तो दोनों दुम हिलाती हुई लल्लो चप्पो कर रही हो। बता रहे हैं मार मार के भुरकस निकाल देंगे। निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। निकालो 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 निकालो। अच्छा जा रहे हैं, लेकिन आएंगे जरूर। अरे तुम क्या कर रहे हो भैया हटो जरा, हटो हटो। अरे देखिए संभल के। अरे काहे का देखिए संभलिए, तो खजाना देखो तुम, खबरदार कोई अंदर नहीं आ सकता। अरे क्या हाल चाल है शर्मा जी? आइए आइए राघव बाबू बैठिए। वो ट्रेन लेट हो गई काज। बस हो गया, आने ही वाली है, थोड़ा टाइम बचा। अच्छा। आज तो आपको भी बहुत टाइम हो गया। अरे सुनो, एक जरा अदरक वाली चाय मंगवा दो, एक जरा टीवी ऑन करवाओ, देखे भाई दुनिया में क्या चल रहा है। जी मंगवाता हूँ। जल्दी करवा देना। हाँ जरा घर जाना। जल्दी आए। जी बड़े बाबू। अरे राघव बाबू, इतनी रात गए कहाँ घर जाओगे? मेरी बात मानिए, आज यहीं रुक जाइए, गर्मा गर्म रोटी खिलवाते हैं आपको। अरे नहीं 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 नहीं, आप काहे चिंता कर रहे हैं, परेशान करेंगे अभी भाभी जी को। घर जाएंगे ही जाएंगे अभी तो। अरे एक बार हमारे मिसेस के हाथ की रोटी सब्जी खा के तो देखिए। और कहाँ ऐसे रोज रोज साथ में खाने का मौका मिलता है? मंगवाइए फिर। ऐसे रोज रोज थोड़ी ना मौका मिलता है। नहीं काम करिएगा, लेकिन उसमें उनसे कहिएगा सब्जी वगैरह कुछ ना भेजें, सिर्फ रोटी और नमक भेज दें, बस काफी हो जाएगा। अरे राघव बाबू, 24 घंटे ड्यूटी करते हो, सिर्फ रोटी नमक खाओगे? अरे राघव बाबू, 24 घंटे ड्यूटी करते हो, सिर्फ रोटी नमक खाएंगे? अरे हाँ, आजकल वो है, आजकल रोटी नमक पे ही चल रहे हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे बाबू, या बाबू को बुलाना। बाबू सुन, बड़े बाबू घर पे जाना, डिब्बा लेके आना और भाभी से कहना कि गर्मा गर्म रोटी बना के साथ में नमक भी दे। आज गाड़ बाबू हमारे साथ खाएंगे। तो सुन, वो टीवी चालू करने को बोला था। अरे गाड़ बाबू, आजकल ये तुम्हारे मुगल सराय की चर्चा बहुत चल रही है, सुना है कुछ खजाना विजाना निकल रहा है आपके घर के पास? कहाँ से निकलेगा खजाना? कौन सा अकबर ने अपना दरबार हमारे मोहल्ले के ऊपर लगा के रखा था जो खजाना दबाया होगा? जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं, लेकिन अभी के ताजा अपडेट्स हैं कि जैसा आप देखिए यहाँ पर खुदाई के काम को रोका जा चुका है, लेकिन कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुनहरे खजाने को खोजने का काम फिर से शुरू होगा शांति सदन में। तब तक हमारे साथ बने रहिए अब तक न्यूज। निम्मी, शिवम के लिए चाय ले जा। हाँ मम्मी आई। बेटी, मैं काट दूँ क्या सब्जियाँ? प्लीज। हेलो, हाँ कहाँ तक पहुँचे आप? मिर्जापुर में हैं अभी, 1 घंटे के बाद यहाँ से गाड़ी निकलेगी, सवेरे पहुँचेंगे घर। ये बात बताओ, ये घर में क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? ये क्या ये खजाने वजाने की बात का है? तुमने हमें फोन करके बताया भी नहीं। अरे घर में इतनी धमाल चौकड़ी मची है कि फोन करना तो दूर, सांस लेने की फुर्सत नहीं है हमको। हैं? लोग बता तो रहे हैं कि घर में खजाना है भाई, निकलने वाला है। अरे मलकाइन, कहाँ तुम इस ढकोसलेबाजी के चक्कर में पड़ी हुई हो? कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए हमें भाई, अपना घर है, कोई खदान थोड़ी ना। अम्मा को फोन तो जरा। सुनो तो सही, सरकारी लोग हैं भाई, बड़े बड़े वो वैज्ञानिक किस्म के लोग आए हैं, वो बड़ी बड़ी मशीन लेकर कह रहे हैं गड़ा हुआ है शांति सदन में खजाना।
अगर खजाना मिल गया गार्ड बाबू तो काम करेंगे। अब बताइए हम कुछ। अरे खजाना हाथ लग गया, अच्छा अच्छे बुरे तुम्हारा अपना खुद का घर जो है ना अजायब घर बन जाएगा, फिर अपने घर में टिकट लेके घुसना, समझ में आ रही है बात? एक दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अम्मा को फोन तो कह रहे हैं जो तुम्हें। ठीक है देते। मम्मी जी, मम्मी जी। शिवम के पापा का फोन है, बात करना चाह रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ अम्मा, क्या तमाशा चल रहा है घर में भाई? हैं? इन लोगों को रोको भाई, तुम ही रोक सकती हो। उनको बोलो कि खजाने बजाने की हमें कोई जरूरत नहीं अम्मा। अरे भाई हम क्या करें? तुम्हारे बच्चे और लुगाई खुशी से मारी पागल हो रहे हैं, अब उन्हें इतनी पड़ी है तो हम क्या करें? अम्मा समझ लो पूरा का पूरा घर खोद डालेंगे, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास। ना रखवा, इस घर का करता धरता सब कुछ है तुम्हारी बहुरिया। अब वो खुशी से चहक रही है, अब मालकिन खुश है तो हम क्या कहें? वैसे भी हमने संन्यास ले लिया है तो घर की इन सब चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं। अरे अम्मा तुम बड़ी हो, तुम्हारी बात तो सुनेंगे ना। अगर तुम्हारा घर नहीं है का, वो कैसे बातें कर रही हो तुम? हमारा घर था रघवा, हमारा घर था, और अब हमने संन्यास ले लिया है, हम कछु नहीं कर सकते। और तूने ये बार फोन कर दिया, दोबारा हमारा फोन मत ना अपना। हाँ, तुम निपटा लेना अपनी मॉडर्न बहुरिया के साथ वो जो भी समस्या है, अपनी लुगाई के साथ, और हमारा टुनटुना मत ना अपना। जब हम घर से निकलते हैं तभी ऐसे तमाशे शुरू होते हैं घर में। हमें तो समझ नहीं आता, हमारे घर से निकलने का इंतजार करते हैं कई लोग। घर को खदान बना डाला, का मतलब? मम्मी जी, मुझे लगता है पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ये खजाने की खोज और खुदवाई ना रुकवा देनी चाहिए। सब कुछ तुमसे पूछ के करेगा? तुम बताओगे अब का सही है का गलत है? सच्ची बता रहे, जब से हाथ में ये चाबी आई है ना रिया, तुम सबके सर पे सवार हो गई हो बेटा। आज जो मम्मी जी, मैं वो नहीं कह रही थी। नहीं, आज जो हमारे साथ हुआ है ना, इतने साल हो गए ऐसा कभी कछु नहीं हुआ हमारे साथ। वो जो बाहर वाला जो हमको सुना कर गया है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है रिया। मम्मी जी, मुझे नहीं पता चाबी मेरे बैग में कैसे आई। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा ये खुदाई देखकर। सच कह रही हूँ। देखो अब मेरी बात तो सुनो। तुम हमको मत बताओ, बाहर है लोग, उनको बोलो हम इस घर की मालकिन है, हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे हाथ में चाबियां है, हमारी बात सुनो, बंद कर दो सारा काम, वो लोग कर देंगे। क्या हुआ? क्या कर रही हो? कुछ नहीं जीजी, सब्जी बना रही। अच्छा, हमको तो बहुत भूख लग रही, कुछ है खाने वाने के लिए कि नहीं? ना, यहाँ पे चाय भी है और वो खाने के लिए। अरे हम तो ई खाएंगे। मुसीबत है बेवकूफ। अरे वो लड़की बेचारी सुबह से काम करके आई है, भूखी प्यासी अधमरी, देख कैसा मुंह निकल रहा है बेचारी का सूखा सूखा है। उसके लिए तो कुछ कर नहीं रही है, खुद भैंस की तरह बकर बकर चले जा रही है। बेवकूफ कहीं की, तेरा नाम रानी है तो तू समझती है कि तेरे आसपास ये बाकी सब लोग नौकरानियां हैं का? मम्मी जी, इनसे पूछो ना, हमारा मम्मी जी जाके इनके ऑफिस में डब्बा देख के आए थे, खाए नहीं होंगी का? है ना, खाए रहो ना। हाँ। पुतर पुतर कर रही हो, ये हाव भाव कौन से समझ नहीं आ रहे हमको। अरे डफर, ये हाव भाव नहीं है, हमारी आंखें ही ऐसी बड़ी बड़ी। काटो काटो, मेथी काटो। इधर आओ। कम अकल, खजाना निकलेगा तो इसी के हाथ में जाएगा ना। बेवकूफ, यही तो हमें खजाना देगी ना जब देगी तो। हाँ, तो इसकी चमचागिरी करना है, वही तो समझा रहे हैं तुझे। अरे तुम सब कुछ पहले बताना चाहिए था ना, अभी देखिए कैसे काम तमाम कर देते हैं। रिया, को कर्म किए थे तो इस टूटने का हमारे गले में टांग दिया। रानी, हाँ, अच्छा बता दे, वो बुआ सास तुम्हारी और चाची इधर ही खाना खा रही है ना, तो वो सब्जी जरा ज्यादा काटना है बेटा। हाँ। नहीं नहीं भाभी, वो लोग यहाँ खाना नहीं खाएंगे, उनके लिए खाना मत बनाओ। लेकिन कह तो रहे थे वो लोग कि खाएंगे, तो फिर अरे
जाएंगे वो, हम कह रहे हैं ना, हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। हमारे रिश्तेदार है ना, हम जानते हैं उन्हें का खिलाना है का नहीं खिलाना है। रनिया, हाँ इस पे दया कर, है सारे घर का राशन आज ही खा जाएगी। ये गैस पे एक भगोना रख और भगोने में पानी गरम कर। अरे मम्मी जी, पानी ने काहे गरम करवा रही हो? अरे हम सुबह से चिल्ला रहे हैं ना, खजाने के रक्षक बने हुए हैं ना, तो गले में खराश हो रही है, तो थोड़ा काला सफेद नमक डाल के गरारे करेंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे तो हम कोनो तकलीफ है? नहीं तकलीफ तो नहीं है, लेकिन हम आपको बढ़िया वाली चीज बताए का? हाँ बता। है पानी गरम करो, उसमें सर डुबो दो, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। चाची भी ऐसी करती है। अच्छा, हाँ। इसीलिए उसके दिमाग में पानी भर गया है? और तेरे दिमाग में भी? जैसा कह रहे हैं वैसा कर, समझी? खबरदार राशन की तरफ देखना नहीं। अच्छा। पानी गर्म हो जाए हमें बुला लेना। इससे बच के रहना भाभी, ये रनिया से। मिर्ची डाल दियो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, ऐसे प्लीज नाराज मत होइए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता चाबी कैसे बैग में गई। मैंने तो आपके हाथ में चाबी रखी थी, याद कीजिए ना। हाँ तो फिर हमने रख दी होगी। नहीं मतलब हमने ही रख दी होगी ना चाबियां। अरे तुम्हारी चीज है, तुम या तो वो चाबियां अपने इधर चुन्नी में बांधती हो या बैग में रखती हो। कोई हाथ लगाता तुम्हारे बैग को? हाँ तो फिर। और वो बात छोड़, जब हम तुमको फोन पे फोन किए जाते थे तो तुमने हमारा फोन नहीं उठाया। हाँ क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था। अगर प्रेजेंटेशन के बीच में आपका फोन उठाती तो बॉस से डांट पड़ जाती। फिर जब चाबी की बात पता चली तो मैं टेंशन में आ गई। प्रेजेंटेशन भी खराब हो गया, क्लाइंट ने भी डांट दिया, बॉस ने भी डांट दिया और सैलरी भी कट गई। सब करोगी वैसा भुगतोगी तुम। चाबियों में का पर उड़ गए थे कि तखत से लेकर बैग में चली गई खुद उड़ के। मम्मी जी सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती चाबी कैसे बैग में पहुंची। बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। हाँ आइडिया नहीं है बेटा, लापरवाही की हद होती है या कितना वो सुना के गया वो किराने वाले का नौकर हमको है, और तुम किसी और को दोष दे रही हो। मतलब अरे दोष का कहा है, ये तो सन्यासी को भी दोषी ठहरा दे अपनी गलती छिपाने के लाने। नहीं भाई, हम तो ये घर में अब नहीं रह सकते। का पता कल को बोल दे कि हमने सरका दी चाबी उसकी बैग में। ना ना ना। अरे आपके पास चाबी थी होती तो क्या बात थी अम्मा जी। जब इनके पास चाबियां होती थी ना पक्का होता है इनका हिसाब कि अगर वो नहीं होती घर पे तो भी हम आराम से घर को चला सकते हैं। हमेशा हमारे पास पैसे होते हैं बेटा। चाबियों के साथ हाँ सिर्फ अधिकारी नहीं, जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी निभा सकती है तो निभाओ भाई, वरना रख दो ना इनके चरणों में चाबियां। खत्म करो बात को। हे बजरंग बली, चाबी की इतनी हेरा फेरी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसका साथ दें और किसका छोड़ दें। खुशिया, इतनी जल्दबाजी काहे कर रही है, हैं? तेरी बहू रिया को थोड़ा समय दे अपनी जिम्मेदारी समझने के लाने। एक गलती में डर गई तू। अरे हमारी सास ने अभी हमें 2-4 मौके दिए थे, तू भी दे दे इसे 2-4 मौके। और अम्मा जी आए देख, चाबियां तो उसी के पास रहेगी। हाँ कांटों का ताज है ये चाबियां, और बहुरिया को पहनना ही पड़े। पहनूंगी ना कांटों का ताज, और बहुत अच्छे से पहनूंगी। अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगी दादी जी, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता चाबी कैसे आई। मम्मी जी आपसे भी वादा करती हूँ, आज के बाद मेरी वजह से आपका या किसी और का सर कभी नीचे नहीं होगा। आखिरी मौका दे दीजिए ना मुझे। अब चलिए ना, मुझे बताइए आलू मेथी कैसे बनानी है। बहुत लेट हो गया। हाँ चलो बताते हैं आप। और वो मजदूर आदमी भी है, उनके लिए भी खाना बनाना है। लेकिन ये खुशियाँ है ना, बिन पैदे के लोटे की तरह है, कभी इधर डोलती है कभी उधर डोलती है। इलाने हर बार हम हार जाते। अगर इस महान महिला का साथ होता ना, कब से सरका दिया होता बहुरिया को घर से हमने। अरे अम्मा, तुम काहे चिंता कर रही हो?
ये मूर्ख महिला तो 2500 मौके देगी तुम्हें इसे घर से निकालने के। तुम तो बस आराम से इसके बाहर निकलने का तमाशा देखो, फिर देखना हम अपने हाथों से करेंगे तुम्हारा राज्य अभिषेक। अरे बस वो निकले घर से, हैं? अब तो उसकी शकल भी नहीं सह जाती हमसे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।